बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये देगी स्टाइल आलू गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत लाजवाब बनकर तैयार होता है। और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने वाकई इसे घर पे बनाया है। ये इतना परफेक्ट बनकर तैयार होता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट का क्लिप जो है वो मुझसे मिस हो गया था। मैंने लिया था 3/4 कप ऑयल और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। जब ऑयल आप देखें कि गर्म हो चुका है, फिर आपने इसमें प्याज शामिल कर देने हैं और प्याज को इतना आपने सौटे करना है कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। प्याज को आपने जलाना बिल्कुल नहीं है, जिस तरह से अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 किलो बीफ। आप बीफ की जगह पर मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं आपको 1 किलो की रेसिपी देने जा रही हूँ। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक का पेस्ट, जिसको मैंने फ़्रेश पेस्ट बनाकर इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे, ताकि जो गोश्त की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर गोश्त को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है। और नमक आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून शामिल किया है। अब इनको इतना सौटे करेंगे कि ये मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1.5 कप नॉर्मल पानी। अच्छा, मैं इस रेसिपी को हांडी में बना रही हूँ क्योंकि मिट्टी की हांडी में सालन जो बनाया ना उसका टेस्ट थोड़ा इन्हेंस होकर आता है। और मुझे पर्सनली हांडी में बना हुआ सालन बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे पास टाइम भी था, तो इसलिए मैं हांडी में बना रही हूँ। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाना चाहें तो आपने 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर देना है। और अगर आप मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं तो आपने 1 से 1.5 घंटे तक के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे, जिस तरह से हम चावल को दम पर रखते हैं उस आंच पे आपने इसको पकने के लिए रख देना है। और वक्तन फ़वक्तन आपने चेक भी करते रहना है। मैंने बीच में 1 से 2 दफ़ा चेक भी किया था और अभी आप देख सकते हैं इसका पानी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ है। तो चेक करने के बाद जब मैंने चेक किया कि गोश्त गल चुका है, फिर मैंने इसका जो पानी था उसको अच्छे से ड्राई कर लिया। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के आलू। मीडियम साइज़ के आलू लिया, उनको दरमियान से कट कर लिया, क्योंकि आलू गोश्त में ना मोटा आलू अच्छा लगता है और मोटा ही इस्तेमाल किया जाता है। ये इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स किया। अब मैं इसमें बीट किया हुआ 1 कप दही शामिल कर रही हूँ और 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर। और साबुत मसालों में मैंने लिया है काली मिर्च, बड़ी इलायची, बातियान का फूल, ज़ीरा, दालचीनी और जायफल, जावित्री। अच्छा, इनकी जो क्वांटिटी है ना उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकती हैं। इनको आपने दरदरा सा पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। दरदरा पिसा हुआ ही इसमें अच्छा लगता है और इसकी खुशबू बहुत इन्हेंस होके आती है। अब इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए आपने अच्छे से मिक्स करना है और हल्का सा भून लेना है। देख सकते हैं इसने ऑयल रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, अब जो शोरबा हम इसमें रखेंगे ना वो आपकी अपनी चॉइस भी है और जितना मैं रख रही हूँ आप उसको भी फॉलो कर सकती हैं। मैं इसमें शामिल करूँगी 2 कप पानी का। अब गोश्त को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है, नो डाउट हर चीज़ परफेक्ट है। अब सिर्फ़ और सिर्फ आलू को गलाने के लिए मैं इसको ढककर 10 से 15 मिनट तक के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके थे, मैंने 15 मिनट रखे हैं। आप आलू को चेक कर लीजिएगा, अगर आपके आलू गल चुके हों तो ठीक, नहीं तो आप टाइमिंग देख सकती हैं, खुद एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 15 मिनट दिए हैं और मेरा यहाँ पर सालन जो है वो परफेक्ट बनकर तैयार है और शोरबा भी आप देख सकती हैं। अब इसको मज़ीद कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी, अब इस पॉइंट में मैं शामिल कर रही हूँ सूखी मेथी। इससे ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो आप एक दफ़ा अगर आप नहीं डालते हैं तो एक दफ़ा ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा। इसको ढककर 10 मिनट तक के लिए रख देंगे और चूल्हे की जो आंच है उसको आपने बंद कर देना है।
ताकि मेथी जो हमने इसमें शामिल किया है ना, उसका टेस्ट आलू गोश्त में अच्छे से आ जाए। तो 10 मिनट के बाद मैं अभी आपको दिखा रही हूँ और माशाल्लाह बहुत जायके में भी लाजवाब बनकर ये तैयार हुआ था और दिखने में भी परफेक्ट लग रहा है। और मैं अभी आपको गोश्त भी चेक करा दूँगी। तो यहाँ पर आपके लिए एक रिमाइंडर है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। और अभी आप देख सकते हैं गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका था। नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।